Praise the Lord, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद hallelujah. We give you all the glory, Master. We give you all the glory. सारी महिमा, सारा आदर तुझे देते हैं यीशु राजा. Thank you, Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah, Jesus. योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु. आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु. योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु. मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु. मेरा सहारा है तू, मेरा भरोसा, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु. जीवन की रोटी है तू. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. रोटी है तू, share this, share it. की रोटी है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु. स्वर्गिक मन्ना की इस रोटी को हम बांटे. Let us share it. तू योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु. Thank you, Jesus. Let us share as much as possible. यीशु ने कहा, भूखे हैं, इनके लिए भोजन दो. चेले अचरज में थे, कहां से दे. लेकिन एक छोटे से बच्चे को उसकी मां ने रोटी शेयर करना सिखाया था. ये उसकी मां ने सिखाया था, ये उसके पिता ने सिखाया था. ये उस परिवार के संस्कार थे कि हम शेयर करके खाएंगे. परमेश्वर के वचन को भी शेयर करना सीखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना सीखिए. उस छोटे से बच्चे ने अपनी छोटी सी टिफिन में लाई हुई छोटी छोटी रोटियों को यीशु के हाथ में दे दिया.
और यीशु ने हजारों में शेयर कर दिया। बाइबल बताती है उसके बाद भी बच गया। शेयर करने के बाद भी आपके पास बहुत बचेगा, आप बटोर ना सकेंगे, इतना बचेगा। ये माता पिता के संस्कार होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे आपको। इट्स वंडरफुल टाइम अगेन, एक बार फिर से एक अद्भुत समय है, अद्भुत बातों का समय है। ये जो सुबह हम स्वर्गिक मन्ना कार्यक्रम लेकर के आते हैं, ये एक दिन भर की एनर्जी का समय होता है, दिन भर की डायरेक्शन, दिन भर की गाइडेंस का समय होता है। और सुबह का सबसे व्यस्त समय में जब आप प्रभु के लिए अपना समय निकालते हैं तो वो अत्यधिक आशीष देता है, अत्यधिक आशीष। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। और परमेश्वर के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है इन द बुक ऑफ यशाया चैप्टर 43 वर्स 2, 43वां अध्याय 2री आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तू जल में से होकर गुजरेगा जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में से होकर चले जाए, चले, इन शब्दों को समझने की कोशिश करिए। जब तू जाएगा, जब तू चलेगा, हालेलुया, ऑल द ग्लोरी मास्टर। जब तू जाएगा, जब तू चलेगा, जब तू बैठकर आलस में सोचता नहीं रहेगा, जब तू डर के बैठ नहीं जाएगा, जब तू जल में से होकर चले, मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में से होकर चले तो वो तुझे डुबो ना पाएगी। जब तू आग में से चले, जब तू आग में से चले तो वो तुझे, उसकी आंच ना लगेगी और आंच तुझे जला ना पाएगी। ये बाइबल में चलना, वी जस्ट रीड द प्रोमिसेस। हम परमेश्वर के वायदों को पढ़ के बैठ जाते हैं। हम वायदों को प्राप्त करने के लिए चलते नहीं। हमें जरा सी आग की तपिश दिखाई दी, जरा सा कठिन समय दिखाई दिया, परेशानी का समय दिखाई दिया, दुख का समय दिखाई दिया, तकलीफ का समय दिखाई दिया, फेलियर का समय दिखाई दिया, दर्द का समय दिखाई दिया, परेशानी का समय दिखाई दिया, हम बैठ गए, हम डर गए। लेकिन बाइबल बताती है जब तू जल में से होकर चले तब नदियां तुझे डुबो ना पाएगी। जब तू आग में से चले तब आग की आंच तुझे जला नहीं पाएगी। ठहरे रहोगे, बैठे रहोगे, चलोगे नहीं, डर जाओगे, घबरा जाओगे, बेचैन हो जाओगे, हार जाओगे, पस्त हो जाओगे, निराश हो जाओगे, जल जाओगे, डूब जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, हलकान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, नहीं बचोगे। जब नदियों में से, जल में से चले, बाइबल के इस वायदे को समझने की कोशिश करिए। चलोगे तो बचोगे, चलोगे तो झुलसने नहीं पाओगे। चलना सीखो,
परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर की आत्मा के साथ चलना सीखो। वो जो चले वो बच गए, जो रुक गए, जो कुड़कुड़ा के ठहर गए, जो कोसते रहे सिर्फ बैठ के जंगल के अंदर, जो मूसा के साथ चल रहे थे, बाइबल बताती है वो रास्ते में ढेर हो गए। हमारा चलना जरूरी है। यदि आप मसीह हैं, आपका चलते रहना जरूरी है। द ट्रबल्स विल कम, द हर्डल्स विल कम, द प्रॉब्लम्स विल कम, एंजाइटी विल अराइज, निराशा उठेगी, मुसीबतें आएंगी, अवरोध आएंगे। चलना, हालेलुया, चलना जरूरी है। हर कठिन समय में चलते रहना जरूरी है। मैंने पहले कई बार बताया, आई हैव वॉक्ड इन ट्रबल्स एंड हर्डल्स। पिछले लगभग 32 साल से, 1 जून 1990 को मुझे पवित्र आत्मा मिला था, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला था, परमेश्वर की आग मेरे ऊपर उतरी थी, हजारों लोगों की भीड़ थी। मैं कुछ नहीं जानता था। मेरे पास उस समय सिर्फ नया नियम था, लाल रंग का। ये जो कंप्लीट बाइबल होती है, काली वाली बाइबल, ये भी मैंने देखी नहीं थी। लेकिन मैं उस छोटे से नए नियम के साथ चल रहा था। एंड आई रिसीव्ड द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आई वॉज अनॉइंटेड विद द होली स्पिरिट। 1 जून 1990, 1 जून 1990, 1 जून आने वाली है। 15 दिसंबर मेरा बर्थडे होता है। मेरे लिए वो बहुत आनंद का दिन नहीं होता, सेलिब्रेशन का दिन नहीं होता, लेकिन 1 जून इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ। मेरे चलने की पहली आशीष उस दिन मिली थी। मैंने जो यीशु के साथ लुढ़कना सा शुरू किया था, टॉडलर बोलते हैं जो घुटनों में चलने वाला बच्चा होता है, मैंने लुढ़कना शुरू किया था। हमारी जो बड़ी बेटी का बच्चा है वो 7 महीने कंप्लीट कर रहा है। वो दिन भर घर में चलता है, घुटनों पर, हर जगह जाके देखता है, ढूंढता है। मैं कहता हूं सर्वे पर निकला है घर में, कहां पे क्या रखा है तुमने। ये जो टॉडलर्स होते हैं जो चलना शुरू करते हैं, ये हर जगह देखते हैं। मैं भी देख रहा था, ढूंढ रहा था, एंड आई रिसीव द होली स्पिरिट, और मुझे पवित्र आत्मा मिल गया। और पवित्र आत्मा फिर मुझे अगुवाई देने लगा और मैं चलने लगा। आग में चलो, पानी में चलो, ये जो वायदा है परमेश्वर के का कि मैं तेरे संग संग, डबल संग, तेरे संग संग चलूंगा, तेरे साथ कदम ताल चल करूंगा, तेरे साथ रहूंगा। इसका एक्सपीरियंस कब आएगा? इसका तजुर्बा तुम्हें कब होगा? बैठकर, लेटकर, करवटे बदलकर इसका तजुर्बा बिल्कुल नहीं होगा। इसके तजुर्बे के लिए
तुम्हें चलना पड़ेगा परमेश्वर की सहभागिता के लिए। तुम्हें चलना पड़ेगा आग में, पानी में, कठोरता में, कठिन समय के अंदर, कठिनाइयों में, मुश्किलों में, जंगली रास्तों में, जंगली लोगों के साथ, हर तरीके से। हम कह देते हैं हम इनके साथ नहीं जी सकते, जंगली लोग हैं। चलना पड़ेगा उन जंगली लोगों के साथ, उन कठोर कटु जुबान वाले लोगों के साथ। जब तुम चलोगे तब परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा। उन बकवास, गाली गलौज, कोसने वाले, आरोप लगाने वाले, लांछन लगाने वाले, तुम्हें बदनाम करने वाले लोगों के साथ। अच्छे लोग थोड़े ना मिले हमेशा। हमेशा अच्छे लोग नहीं मिले 1990 से आज तक। विरोध करने वाले, अपने आसपास के, अपने खास, जो विरोधी बन गए। जिनको सिखाया, जिनको बढ़ाया, जिनको पाला, वो विरोधी बन गए। लेकिन परमेश्वर ने साथ इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि चलते रहो। चलने पर यह परमेश्वर का वायदा है। वायदा परमेश्वर का उनके साथ है जो चलेंगे। मैं तेरे संग संग चलूंगा। If we read the book of Daniel, Daniel से हम एक उदाहरण देखें। 3 अध्याय 25 और 26-27 आयतें अगर हम देखेंगे तो वहां पे इस तरीके से लिखा हुआ है। एक राजा ने 3 परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के सेवकों को, परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर से प्यार करने वाले लोगों को, जिनका नाम शद्रक, मेशक, अबेदनगो है, उनको कठोर दंड दिया। दंड क्या था आप सबको मालूम है? दंड यह था कि उन्हें आग में डाल दिया गया और आग का भट्टा 7 गुणा बढ़ा दिया गया। पहले से भट्टा था, भट्टे में आग को 7 गुना बढ़ा दिया गया और उसके अंदर इनको डाला गया। देखिए, हमेशा इस कहानी को ऐसे बताया जाता है कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग में डाल दिया गया, लेकिन डालने का तरीका यह था कि उन्हें बांध कर डाला गया था। उन्हें बांध कर, आग में बांध कर डाला गया था। और थोड़ी देर बाद राजा कहता है, I can see 4 people in the fire, loosed. अंग्रेजी में शब्द आया है लूज्ड, खुले हुए, आजाद। आग में डाले कैसे गए थे? बंधे हुए। कोई तुम्हें बांधना चाहता है, कोई तुमसे बार बार कहता अपनी हद में रहना, अपनी लिमिट क्रॉस मत करना। तुम अपनी लिमिट से ज्यादा बोलते हो। हमें धमकियां आती हैं, हमसे लोग ने बहुत कहा लिमिट में बोला करो। अनलिमिटेड गॉड का अनलिमिटेड वचन लिमिट में कैसे बोला जा सकता? How can I limit my God? Word is God. वचन परमेश्वर है। How can I limit the God? हद में बोलना। तुम बहुत ऊंची आवाज में बोलते हो, तुम बहुत टेढ़ा बोलते हो, बहुत कठोर बोलते हो। Because I am preaching an unlimited God. I am not preaching a person or personality. मैं किसी व्यक्ति और उस व्यक्तित्व को नहीं बता रहा।
मैं अपने जीवित परमेश्वर को बता रहा हूं, नॉट टाइड बट लूज्ड। मैं लूज टॉक्स नहीं करता, बेकार की व्यर्थ की बातें नहीं करता, बट आई एम लूज्ड। मैं स्वतंत्र हूं परमेश्वर के वचन को बताने के लिए। ये स्वतंत्रता तब मिलती है जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं। बैठे रहोगे स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, बैठे रहोगे आग जला के मानेगी, बैठे रहोगे नहीं हटोगे, नहीं चलोगे, नहीं हिलोगे, बर्बाद हो जाओगे। तुम चलोगे, मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। अधिकारी तुम्हें दंडित नहीं करने पाएंगे, कोई तुम्हारे प्रमोशंस को रोक नहीं सकता, कोई तुम्हारे फंसे हुए पैसे को रोक नहीं सकता, कोई तुम्हारे अपॉइंटमेंट लेटर को रोक नहीं सकता। तुम परमेश्वर के साथ चलो, बैठो मत। कोई तुम्हारे व्यापार को रोक नहीं सकता, कोई भी ऐसा नहीं होगा, कोई ताकत ऐसी नहीं, कोई बीमारी ऐसी नहीं, कोई रुकावट ऐसी नहीं कि तुम्हारे घर में बच्चे पैदा ना हो। कोई ताकत, कोई शक्ति ऐसी नहीं होगी जो तुम्हें संपन्न होने से रोक दे। संपन्नता तुम्हारे परिवार के अंदर वास करेगी। कोई ताकत ऐसी नहीं होगी जो तुम्हारे बच्चों को अभिषेक होने से रोक दे, तुम्हारे बच्चों को आशीषित होने से रोक दे। नो, कोई भी ताकत ऐसी नहीं होगी। तुम्हारे बच्चे अभिषेक किए जाएंगे। अरे परमेश्वर का वायदा है, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। अरे दर्शन तब देखेंगे जब तुम परमेश्वर के साथ चल रहे होगे और तुम्हारे बच्चों को अभिषेक मिलेगा। तुम परमेश्वर के साथ चलोगे और तुम्हारे बच्चे अभिषेक होंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। परमेश्वर के साथ चलो, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, आई शैल वॉक विद यू। मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ चलो। तो डेनियल की पुस्तक कहती है, राजा कहने लगा, मैं तो 4 लोगों को देख रहा हूं। भाई मैंने तो 3 बांध कर आग के भट्टे में डलवाए थे, और ये चौथा कहां से आ गया? राजा ने ध्यान से देखा। कमाल का राजा है। बाइबिल बताती है राजा ने क्या कहा। देखिए ध्यान से सुनिए, आपने कहानी बहुत बार सुनी है, अब हमारे तरीके से सुनिए। राजा ने बोला कि ये तो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में। राजा बदमाशी कर रहा था, जबकि परमेश्वर के पुत्र को पहचानता था। राजा बदमाशी कर रहा था, जबकि वो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप को पहचानता था। परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप को पहचानता था। हम परमेश्वर के पुत्र को जानते हुए कहीं छुपे, कहीं डरे, कहीं सहमे, दबे, अंधेरे में कुचले हुए बैठे। बट बाइबिल ऐसा कहती है, अरे चलो, जब चलोगे तब छुड़ाऊंगा, जब चलोगे तब बचाऊंगा, जब चलोगे तब उठाऊंगा, जब चलोगे तब संभालूंगा, जब चलोगे तब निकालूंगा, जब चलोगे तब बढ़ाऊंगा। चलो तो सही। बाइबिल को चिपका करके बैठे। चलो, चलना सीखो। शद्रक मेशक अबेदनगो को निकाला गया। उनके मोजों में से सॉक्स, SOCKS सॉक्स, जुराबे, मोजे
उनके मौजों में से जलने की बदबू नहीं आ रही थी। वो बांध करके आग के भट्टे में डाले गए थे। उस बंधन के अंदर वो चलने लगे। उस कमी घटियों के अंदर वो चलने लगे। वो रो नहीं रहे थे, अरे परमेश्वर के साथ चलें कि हम अपने रोजी रोटी का जुगाड़ करें भैया। वो चल रहे थे। उनका ध्येय, उनका लक्ष्य, उनके जिंदगी का सपना सिर्फ एक था, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा तो मेरा परमेश्वर मुझे रोटी भी खिलाएगा। मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो नाले पर पड़े हुए, सूखे नाले पर पड़े हुए उस नबी को, जिसका नाम एलिया है, वो नबी जो स्वर्ग से आग मंगा सकता था, जो नाले के किनारे पड़ा है, उसको कौओं के द्वारा रोटी खिला सकता है। मैं चलूंगा तो मेरा परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। मेरे चलने से मेरा परमेश्वर मेरे साथ चलेगा। बैठे हुए लोगों, थके हुए लोगों, टूटे हुए लोगों, भरमाए हुए लोगों, दबे हुए लोगों, कुचले हुए लोगों, निराश लोगों, बाइबल बताती है तुम्हारे बच्चे तक अभिषिक्त होंगे, क्योंकि वायदा है तुम्हारे घर के जवान दर्शन देखेंगे। लेट द यूथ ऑफ योर फैमिली बी विजनरी। घर के बच्चे, ये वायदा है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ चल करके, खड़े होकर के इस वायदे को क्लेम करो। क्लेम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि चल नहीं रहे। मेरे घर के जवान दर्शन देखेंगे। माई चिल्ड्रन विल बी अनॉइंटेड, माई यूथ चिल्ड्रन, माई यंग चिल्ड्रन विल बी अनॉइंटेड। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 31 वर्स 8, 31वां अध्याय 8वीं आयत। व्यवस्था विवरण की पुस्तक। बाइबल बताती है द लॉर्ड हिमसेल्फ गोज बिफोर यू। और परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे चलेगा जब तुम चलने की ठान लोगे। परमेश्वर तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हारे आगे आगे चलेगा। तुम चलने की सिर्फ ठान लो। He wants to walk with you. He will carry you. He will bless you. वो तुम्हें आशीषित करेगा। He will make you strong. वो तुम्हें मजबूत करेगा। तुम चलने की ठान लो। Psalm 91 verse 15 says, He will call upon me and I will listen to him. अरे तू मुझे पुकारेगा चलते वक्त। एक आवाज देना, आओ, और वो आ जाएगा, क्योंकि मैं चलने को तैयार हूं, क्योंकि मैं बढ़ने को तैयार हूं। Psalm 23 says, verse 4, भजन संहिता की पुस्तक 23वां अध्याय 4वीं आयत कहती है, Even though I walk through the valleys of shadow, चाहे मैं अंधकार की तराई के अंदर से होकर चलूं। अंधकार की तराई में जाकर के हम डर के माने बैठ गए, हम घबरा के लेट गए, हमने सर छुपा लिया। परमेश्वर कोई सहायता नहीं करेगा। परमेश्वर से सहायता चाहिए तो अंधकार की तराई में भी चलना पड़ेगा। और तब लिखा है कि उसके लाठी से और सोटे से मुझे शांति मिलती है। द गॉड ऑफ द हेवन
स्वर्ग का परमेश्वर अपने राजदंड को लेकर के उस अंधकार की घाटी में तुम्हारे साथ आ जाएगा। अंधियारे में राजदंड लेकर सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, बादलों की गड़गड़ाहट में चलने वाला परमेश्वर, बवंडर और आंधियों के बीच में चलने वाला परमेश्वर, अंधकार की वादियों में जब तुम चलना की सोचोगे आ जाएगा। खुद चलो और बहुतों को चलाओ। इस वचन को शेयर करो, चलने पर मजबूर कर दो, प्रेरित कर दो। चलो, परमेश्वर के साथ चलिए। मैं तेरे संग चलूंगा। हालेलुया। नदियां, जल, आग तेरा कुछ ना बिगाड़ेगी। कोई शैतानी ताकत, कोई टोना टोटका, जादू टोने की सामर्थ्य, बीमारियां, बददुआएं, कोई तेरा बिगाड़ ना पाएगी। आई एम गोइंग टू प्रे। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु जी आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए, चल सके, ताकि तू इनके साथ हाथ पकड़ के चले। आशीष दे, इस वचन को समझे, खूब गहराई से समझे और तेरे नाम को महिमा दे। यीशु के नाम से कहते हैं। 9411958464 यही वो नंबर है जिस पे आप अपने दान दशमांश भेंटें और जरूरतमंद बच्चों के लिए आप मदद भेजते हैं, आप उन्हें आशीष देते हैं। अनाथ बच्चों, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका रहना, उनका खाना, उनका पीना, उनकी ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, सब चीजों में आप मदद करते हैं। हमारी सेवकाई को बढ़ाने के लिए अपने धन्यवाद की भेंटें देते हैं। आपको वचन पसंद आता है, अपने बीज बोइए। आपको आशीष मिली है, अपनी गवाहियां दीजिए। आपको आशीष मिलती है, वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, लोगों को उत्साहित करिए हमारी छोटी सी सेवा को बढ़ाने के लिए। हमारे साथ खड़े रहिए, क्योंकि हम आपके साथ 7 बार दिन में खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं। 7 बार उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, चेन प्रेयर करते हैं। वी लव यू, हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। बहुत आशीष मिले।